अगर आप ब्लॉग बनाते हैं और थंबनेल की वजह से व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आज की वीडियो मिस मत करना। वो भी मैं आज अपने मोबाइल फोन से पिकआर्ट एप्लीकेशन से थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। एक ऐसा प्रोफेशनल ब्लॉग थंबनेल बनाना सिखाऊंगा जो देखते ही लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएंगे। और बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए पीसी और कंप्यूटर का जरूरत। और गाइस, अगर आपको पिकआर्ट एप्लीकेशन नहीं मिल रहा तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वहीं से इंस्टॉल कर ले सकते हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं मोबाइल के स्क्रीन। तो गाइस मैं आ चुका हूं अभी मोबाइल के स्क्रीन पे। और गाइस ये जो थंबनेल देख रहे हो, मैं इसी थंबनेल का आज ब्रेकडाउन देने वाला हूं इस वीडियो में। और गाइस ये जो फोटो देख रहे हो, इसी फोटो को यूज करके हमने ये थंबनेल को क्रिएट किया है। और हाँ गाइस, आप कुछ अगर सीखने आए हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, हर स्टेप को फॉलो करना। तो गाइस आप ऐसे ही वीडियोस में बने रहिए। चलिए वीडियो को अच्छी तरह से स्टार्ट करते हैं। और गाइस आज के वीडियो में मैं पिकआर्ट ऐप से थंबनेल को बनाना सिखाऊंगा। और काफी लोग पहले वाले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भैया इसमें तो पैसा मांग रहा है। तो भाई प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे पिकआर्ट को तो उसमें पैसा मांगेगा। इजिली मैं बोलूंगा कि मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। वहां पे मोड एपीके डाला हुआ है, वहां से आप इजिली इंस्टॉल कर ले सकते हो। सारे चीज फ्री हैं, आप कोई भी टूल्स को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम को ओपन करना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा MR Sachin 02। जैसे कि यहाँ पे अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, जो डीपी पे मैं क्लिक किया हूँ वो मेरा ही चैनल है। तो भाई यहाँ से आप इजिली इंस्टॉल कर ले सकते हो। और नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो अब चलिए फाइनली पिकआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करोगे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे नीचे में प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। और गाइस आपके फोन का डाटा ऑन है तो प्लीज आप उसे ऑफ कर लीजिएगा। और डाटा को ऑफ करने से आपका फोन हीट नहीं होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे अब आगे बढ़ने के लिए एडिट ए फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले गैलरी खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको सबसे पहले अपना एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ से किसी भी कोई एक कलर को चूज कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक कलर को सिलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्रॉप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 16.9 रेशियो ले लेंगे, जैसे यूट्यूब थंबनेल का साइज होता है ये। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब थंबनेल के लिए परफेक्ट साइज हो चुकी है। और यहाँ पे ऐड ए फोटो पे क्लिक करना है तो आपको फिर से गैलरी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे किसी भी फोटो को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये फोटो को लिया, ऊपर से मैं ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे दोनों फिंगर की मदद से मैं इसे जूम करके बड़ा कर लूंगा, क्योंकि मैं इसे बैकग्राउंड में रखने वाला हूँ। इसे मैं फुल साइज में रखूंगा, जैसे कि पूरा कवर करके। तो गाइस हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे हो चुका है रेडी। और फिर से यहाँ पे ऐड ए फोटो पे क्लिक करूंगा, फिर गैलरी खुलेगी। यहाँ से जो भी भाई इमेज को यूज करना है आप इजिली उसे आप सिलेक्ट कर ले सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज को ले लिया हूँ और इसे भी दोनों फिंगर की मदद से मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूंगा। और आपको ऑप्सिटी के बगल में रिमूव वीजी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, भाई उस पे क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। आपको ऑटोमेटिक आपका रिमूव बैकग्राउंड को कर देगा। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो भाई बैकग्राउंड को कितनी क्लियर तरीके से रिमूव कर दिया है। तो जैसे कि ये भाई मेरे टेलीग्राम से अगर मोड एप्लीकेशन के इंस्टॉल करोगे तभी ऐसे आप यूज कर पाओगे। नहीं तो प्रो वाले वर्जन को यूज करना और मेरे कमेंट में आके बोलना भैया ये तो यूज नहीं हो रहा है, पैसा मांग रहा है। और गाइस यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे बड़े लेटर में लिखेंगे ब्लॉग। और इतना करने के बाद ऊपर में सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको दोनों फिंगर के मदद से बड़ा छोटा कर सकते हो, ये जैसे कि साइज से आप मिला सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो मैं सेट कर लिया। ऊपर में लेयर का ऑप्शन में लगा, उस पर दबा करके भाई फोटो के पीछे लेके चले जाना है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो इसे आप छेड़छाड़ करोगे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि देख रहे हो हमारा टेक्स्ट जो है भाई बैकग्राउंड में चला गया। और गाइस इतना करने के बाद भाई ब्लॉक पे टैप करना है एंड ऑप्सिटी जो ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा भाई ऑप्सिटी पे क्लिक करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं यहाँ 34 रखा हूँ। और इतना करने के बाद ऊपर वाले सही वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है, गैलरी ओपन होगी। यहाँ से भाई कोई भी इमेज को आप जितना सारा सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो मैं बारीकी से हर फोटो को सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं दुल्हन को अभी लगाने वाला हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे जाना है और आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। और फिर से सेव पे चले जाना है, गोल वाले सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं जितना रखना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दोनों हाथ से जूम करके और ऊपर वाले सही वाले टिक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करोगे आपको सर्कल में ये फोटो बन जाएगी, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो। और गाइस इतना करने के बाद आपको बॉर्डर ऑप्शन देखने को मिल रहा है भाई, उस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग से रख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे 50+ ही रखने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और इतना करने के बाद कहीं से साइड में एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी सर्कल को मैं छोटा कर दिया हूँ एंड जूम करके दिखा रहा हूँ। आप सभी को अपने साइज के अनुसार से अकॉर्डिंग लगा देना है। और गाइस ये तो परफेक्ट हो चुका है। अब चलिए फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो फिर से मैं फोटो को ऐड कर लिया हूँ एंड यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन पे चले जाना है, गोल सर्कल पे
सिलेक्ट करके एंड यहाँ से जो भी इमेज को मतलब जितना साइज में रखना चाहते हो भाई उसी को सर्कल में साइज में फिट कर देना है एंड टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और इसे साइज में थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड बॉर्डर पे चले जाना है और यहाँ से आपको बॉर्डर भाई बोलूँ तो मैं 53 अपने अकॉर्डिंग रख लेना। और चलिए इसे भी कहीं साइड में फिट करते हैं, जैसे कि इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में सेट करने वाले हम लोग, ठीक है। तो आप इस फोटो को क्लिक कर रहेंगे और ऊपर में लेयर का ऑप्शन है उसको दबा करके ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 फोटो के नीचे कर देना है। और गाइस जैसा कि देख सकते हो भाई कितनी खतरनाक लग रही है भाई, ओ माय गॉड। और अब फिर से एक फोटो को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये डांस वाले फोटो को, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से शेप वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड गोल वाले सर्कल को सिलेक्ट करके भाई थोड़ा सा आप जितना रखना चाहते हो अपने हिसाब से यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर में टिक आउट कर देना। और गाइस इसे भी सेम प्रोसेस को करना है, बॉर्डर पे जाना है और यहाँ से 53 रख देना है अपने अकॉर्डिंग और इसे भी कहीं साइज देखकर मैं इसे सेट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस एक लास्ट बची इमेज भाई उसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सेम प्रोसेस को कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट साइज से सारे इमेज सिलेक्ट हो चुके हैं एंड चलिए अब आगे के प्रोसेस करते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फोटो पे सिलेक्ट करके आपको शैडो पे चले जाना है, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, जैसे कि मैं इस फोटो को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। और अब चलते हैं ऊपर वाले फोटो को भाई सिलेक्ट करके शैडो पे चले जाना है एंड यहाँ से भी सेम प्रोसेस को करना है, जैसे नीचे वाले फोटो को किया था भाई सेम उसी फोटो को ऊपर वाले को भी करना है, यानी कि सारा फोटो को ऐसे ही करना है, शैडो दे देना। तो गाइस हमारा शैडो का काम हो चुका है खत्म, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है भाई। और गाइस अब चलिए इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड में लाइट दे देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्टिकर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ऊपर वाले सर्च आइकन पे जा करके आपको यहाँ पे इजिली लिखना है लाइट, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे लाइट आ जाएंगे और यहाँ से मैं एक येलो वाले लाइट को सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि ऊपर में देख सकते हो। और इसे साइज में अपने अकॉर्डिंग बड़ा घटा लेना, ठीक है। और ऊपर में जो लेयर वाले ऑप्शन है भाई उस पे क्लिक करके आपको इमेज के अंदर लेके चले जाना है, जैसे कि देख सकते हो मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं इसे इमेज के पीछे कर लूंगा और इस पे डबल टैप करके भाई डुप्लीकेट भी कर लूंगा एंड भाई इसे भी उसी तरह से भाई बैकग्राउंड में ही ऐड कर दूंगा और आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का आधा काम हो चुका है एंड अब चलिए टेक्स्ट को ऐड करते हैं एंड इमोजी को ऐड करेंगे और फाइनल करके आपको जल्दी दिखाते हैं क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है। तो गाइस टेक्स्ट को ऐड करने के लिए भाई टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा शादी ब्लॉग, ठीक है। और गाइस इसे एडजस्ट करेंगे, उससे पहले काफी सारे फॉन्ट दे रखे हैं, ठीक है। आप जो यूज करना चाहते हो भाई एक्चुअली यूज कर सकते हो, काफी सारे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस मुझे ये वाले फॉन्ट एंड काफी ही बढ़िया लग रहे हैं, तो गाइस मैं यही फॉन्ट को यूज करूंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। फाइनली मैं इसे एडजस्ट कर लिया हूँ और चलिए इसे भी थोड़ा सा शैडो दे देते हैं। तो भाई ये भी अपने अकॉर्डिंग मैं अपना शैडो को दे दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। एंड चलिए अब इसे कलर देते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको कलर पे क्लिक कर देना है, यहाँ से कोई सा भी कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं येलो को मैं सेट कर लिया हूँ अपने अकॉर्डिंग, ताकि येलो थोड़ा सा बढ़िया दिखता है। और गाइस आपको एक स्टॉक देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, जैसे कि मैं 40 रख दिया। और गाइस फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड यहाँ से इमोजी सर्च करना है, ठीक है। तो काफी सारे इमोजी आ जाएंगे, आप यहाँ से कोई सा भी इमोजी को यूज कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं एक सिलेक्ट किया हूँ एंड इसे मैं सर के ऊपर लगा दूंगा एंड काफी बेटर लग रही है भाई, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। एंड अब चलिए एक और प्रोसेस को कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पे सिलेक्ट करके अब सिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि उतना भी मतलब देखने में वो ना लगे भद्दा टाइप पे, तो दोनों को ऑप्सिटी कम कर देंगे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे एक और इमोजी को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड इसका भी ऑप्सिटी को थोड़ा कम कर दूंगा ताकि वो टाइप पे ना लगे। और गाइस आपसे एक प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ तक कौन कौन अभी तक आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो भाई, प्यारा से एक कमेंट कर देना यार। और गाइस फिर से यहाँ पे स्टिकर को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे गिफ्ट, ठीक है। काफी सारे गिफ्ट आ जाएंगे, आप जो भी यूज करना चाहते हो एक्चुअली यहाँ पे आप गिफ्ट को यूज कर सकते हो, सारे यहाँ पे कॉपीराइट फ्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। और दोस्तों हम लोग का थंबनेल बनकर हो चुका है रेडी 4K क्वालिटी में और इसे चलिए सेव करना बताता हूँ भाई। ऊपर में आपको सेव का आइकन देखने को मिल रहा है भाई, उस पर क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली वो गैलरी में चले जाएंगे। तो चलिए भाई आपको दिखाता हूँ क्या वो गैलरी में गया या नहीं। तो भाई गैलरी में एक्चुअली ओपन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये काफ़ी हाई क्वालिटी में थंबनेल क्रिएट हुआ गाइस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा भाई कि एक्चुअली मैं इसे क्रिएट किया हूँ, जैसे कि देख सकते हो गाइस। आई होप है गाइस आप सभी को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।